नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एवं सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने हेतु बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं फेसबुक पे लाइव हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में जो बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है मुख्य परीक्षा का, उस रिजल्ट को देखने से ही सभी को धांधली नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार दरोगा मेंस में धांधली हुई है, पीटी में भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। और जिसके बाद हम लोगों ने आंदोलन भी किया था सीबीआई जांच की मांग को लेके कि धांधली और पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। उस समय जो पीटी पास थे उसमें से कुछ लोग ज़रूर आंदोलन में आते थे, जिनको मैं अभी भी धन्यवाद देता हूँ कि पीटी पास करने के बाद भी वो लोग उस समय हमारे आंदोलन में आते थे। लेकिन अधिकतर लोग उस समय यही कहते थे कि दिलीप पढ़ने वाला नहीं है, नेतागिरी कर रहा है, तो जो पढ़ा उसका रिजल्ट हुआ, जो नहीं पढ़ा नहीं हुआ। लेकिन आज जब मेंस का रिजल्ट आया और उन्हीं लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज वो लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुई है। लेकिन पीटी में वो लोग हम ही लोग को बदनाम कर रहे थे। लेकिन चलिए, देर ही सही, लेकिन उन लोगों को समझ में आ गई कि बिहार में हर प्रतियोगी परीक्षा में धांधली चरम पर है। और कम से कम अब बिहार के सभी छात्र छात्राओं को ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहले तो मैं कहता था कि 70% सीट बेचा जाता है पैसे के बल पे और 30% ही मेरिट वाले का सिलेक्शन होता है। लेकिन बिहार दरोगा मेंस का जो रिजल्ट देखने से लगता है कि मुश्किल से 5% लोगों को, मेरिट वाले लोगों को इसमें जॉब मिलेगा। वो भी मिलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। और मैं बारी बारी से बीएसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी सब के बारे में आज जिक्र करूँगा। और अगर हम अलग अलग लड़ते रहें, बिहार दरोगा पीटी के लिए अलग लड़े, बिहार मेंस के लिए अलग लड़े, बीपीएससी के लिए अलग लड़े, बीएसएससी के लिए अलग लड़े, बिहार पुलिस वाले अलग लड़े, तो फिर कभी भी हम नहीं जीत सकते हैं और कभी भी हमारी बात सरकार नहीं मानेगी। तो इन सब का एक ही उपाय है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हों, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हों या यूनिवर्सिटी के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों, सभी को एकजुट होकर एक लड़ाई लड़नी होगी। एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी करनी होगी और सड़क पे उतर के कम से कम 50,000, यानी कि 50,000 से ज़्यादा, लाखों की संख्या में सड़कों पे छात्रों को उतरना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। वरना जो धांधली आज हो रही है उससे भी ज़्यादा धांधली आगे आने वाले सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी एवं हर एग्जाम में होगा। चाहे वो प्रोफेसर बहाली हो, शिक्षक की नियुक्ति हो, हर चीज़ में ये धांधली होती रहेगी। तो अभी भी हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप लोग जुट जाइए। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों, प्लीज़ एकजुट होइए। और बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की आज ज़रूरत है, तभी ये सरकार हम लोगों की डिमांड को सुनेगी। और हमारा डिमांड क्या है, हम बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं और न ही हम सरकार से पैसा मांग रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं, सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। और जो नीतीश सरकार का नारा भी है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, हम तो उन्हीं के नारा को साकार करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हो। तो क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही, पारदर्शिता क्यों नहीं हर एग्जाम में लाई जा रही। हम चाहते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है बिहार में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो OMR सीट से होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए एग्जाम के बाद लाने के लिए छात्रों को, उसके बाद OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाए और उसके साथ ही जितने भी परीक्षार्थी हैं सबका मार्क्स बताया जाए। आखिर ऐसा करने में आयोग को क्या आपत्ति है, किसी भी भर्ती आयोग को क्या आपत्ति है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। बीपीएससी जो बिहार का सबसे बड़ा भर्ती आयोग है और संवैधानिक संस्था है, वो तो ये सब जारी करता है। तो फिर बीपीएसएससी और बिहार पुलिस वाले भर्ती आयोग और बीएसएससी को करने में क्या आपत्ति हो रही है सब करने में। और जब तक ये सब चीज़ नहीं होगा तो समझिए कि महाधांधली हो रही है। और ये सब चीज़ होने के बाद भी धांधली होगी, लेकिन ये सब चीज़ जब होगा तो पारदर्शिता थोड़ी आएगी, थोड़ी धांधली कम होगी। इतना बड़ा जो धांधली हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि सीना ठोक के धांधली किया जा रहा है कि हम धांधली करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, यही आयोग का कहना है। और ये जो राज्य सरकार के विधायक मंत्री लोग हैं, इन लोग का यही कहना है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज नीतीश सरकार है इसलिए धांधली हो रही है, या और सरकार में नहीं होती थी या आगे आने वाली सरकार में नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये धांधली होती रहेगी। और चूंकि नीतीश सरकार 15 साल से हैं, तो इसीलिए इसमें
शिक्षा माफियाओं का पैर जम गया है, इनका पैठ बन गया है मंत्रियों विधायकों से। इस वजह से हर एग्जाम में धांधली हो रही है। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि चाहे आप बीपीएससी के हो, बिहार दरोगा के हो, बिहार पुलिस के हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी को, प्लीज़ एकजुट होइए और सारे छात्र मिल के सड़क पे उतरिए। और कोई एक डेट हम फिक्स करेंगे, वो डेट तभी फिक्स करेंगे जब हमारे पास वो संख्या बल आ जाएगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा आंदोलन से अब कुछ नहीं होगा, हमें संख्या दिखाना होगा। जब सड़क पे 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो ये सरकार और ये पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। अभी तो आप 100, 200, 500 में जाइएगा तो पुलिस मार के डंडा भगा देगी, जैसा कि देखिए टीईटी अभ्यर्थियों के साथ किया गया है, शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों के साथ, एएनएम छात्राओं के साथ 2-3 दिन पहले किया गया है। तो अभी एक ही उपाय है कि हमारी संख्या ज़्यादा हो, और जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी, 50,000 से ज़्यादा होगी, लाखों में होगी, 1 लाख 1.5 लाख होगी, तो यकीन मानिए आप पटना में चल जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर देंगे तो भी पुलिस आपको कुछ नहीं कर पाएगी, छू नहीं सकती है पुलिस आपको, और लाठी बरसाना तो दूर की बात है। और मुख्यमंत्री तक को हम बाध्य कर देंगे कि वो हम लोग के इस डिमांड को मांगें, क्योंकि ये डिमांड हमारा ऐसा नहीं है, ये डिमांड हमारा ऐसा नहीं है जो कि पूरा नहीं किया जा सकता है कभी। ये डिमांड हमारा ऐसा है जिसको कोई भी सुनेगा, चाहे हमारे अभिभावक सुने, चाहे मीडिया के लोग सुने, या कोई भी सुने, विदेश के लोग भी सुनेंगे, विदेश के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुनेंगे, राष्ट्राध्यक्ष सुनेंगे, तो उनको भी आश्चर्य होगा कि ये तो सही डिमांड छात्रों का है, इसमें क्या आपत्ति इन लोगों को हो रही है, ये क्या घालमेल कर रहे हैं कि हमारा राइट बनता है, हमारा अधिकार है कि हमारे पास कितना मार्क्स आया, हमने जो एग्ज़ाम दिया वो हमें बताया जाए। तो ये मार्क्स बताने में क्या जाता है बीपीएसएससी को। और बिहार दरोगा का जो अभी चल रहा है मामला, उसमें मैं बताना चाहूँगा 3-4 मुद्दे हैं। सबसे पहले तो सेटिंग का खेला जो बिहार में होता है, बिहार दरोगा का मैं बता रहा हूँ, जब से ये आयोग बना है एक भी एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ है। और इसका देखिए पीटी का रोल नंबर अलग रहता है, मेंस का रोल नंबर अलग रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है? आप सोचिए, धांधली का सबसे बड़ा शुरुआत यही हो गया कि जो मेंस में पास अभी रोल नंबर दिखाया जा रहा है उसको आप चेक ही नहीं कर सकते हो कि पीटी में पास था या नहीं। हो सकता है वो पीटी में पास नहीं हो, डायरेक्ट मेंस में ही पास कर दिया गया, आप कैसे पता करेंगे उसको? तो पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग क्यों जाता है? ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी रहता है लगा हुआ, फिर भी कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है। तो फिर इस कार्बन कॉपी पे लाखों रुपया खर्च क्यों कर रही है सरकार, और ये आयोग क्यों खर्च कर रही है लाखों रुपया? छोड़ दे। और उसके बाद देखिए धांधली कैसे हो रही है, चाहे वो बीएसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। सबसे पहले तो आंसर वायरल होता है, पैसा कमाने के लालच में बहुत लोग आंसर वायरल कर देते हैं। जब आंसर वायरल इस बार नहीं हुआ दरोगा में, तो क्या हुआ कि जो शिक्षा माफिया है, दलाल है, वो लोग पटना के लॉज में, होटल में, रूम पे जो स्टूडेंट पैसा दिए हैं उनको बंधक बना के, एक तरह से समझिए तो बंधक बना के 24 घंटा पहले रखा जाता है, उसको आंसर रटवाया जाता है, और खुद अपनी गाड़ी से, भाड़ा पे गाड़ी करे या अपनी गाड़ी हो, उन लोग के पास तो पैसा की कमी नहीं है, तो अपनी ही गाड़ी से सेंटर तक पहुंचाते हैं ताकि ये बीच में आंसर वायरल ना करे, किसी को आंसर ना भेजे। और दूसरे तरीका क्या हुआ, जहां सेंटर मैनेज था, नालंदा के बिहार शरीफ के केएसटी या केएसजी जो भी कॉलेज का नाम है, मुझे छात्रों ने ही बताया है, वहाँ भी सेंटर मैनेज किया गया था। केएसटी या केएसजी जो भी कॉलेज हो, बिहार शरीफ का है ये, वहाँ भी सेंटर मैनेज किया गया था, जो छात्रों ने ही मुझे बताया है। इस तरह से बहुत सारे सेंटर मैनेज किए गए, जिनको 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन का आंसर बना के, जैसे मान लीजिए किसी का आंसर CO2 है, किसी का कार्बन हो, किसी का राजेंद्र प्रसाद हो, किसी का भगत सिंह हो, किसी का गांधी जी हो, तो ये ऑप्शन लिख के 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन का भेजा गया। जिनका पैसा लिया उनको सीट पे जाके दे दिया गया, चुपचाप दे दिया गया, वो उनके कॉपी में घुसा दे, क्वेश्चन में घुसा दिया गया, वो अपना बना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है तो जिनका पैरवी था उनको OMR सीट सेंटर पे रखवाया गया। और उसके बाद आयोग के संरक्षण में, परीक्षा के बाद आयोग के संरक्षण में, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस का हो या बीएसएससी का हो, आयोग के संरक्षण में OMR सीट बाहर लाके रंगाया जाता है। और इस बार भी वही हुआ है, OMR सीट बाहर ले जाके रंगा गया है। और इस वजह से ये हाल हुआ है कि आज 5% भी मेरिट वाले नज़र नहीं आ रहे हैं बिहार दरोगा के रिजल्ट में। और उसके बाद जब आप पेपर लीक हुआ था पीटी में, आप याद कीजिए, हम लोगों ने सबूत भी दिया था, मोबाइल नंबर भी दिया था, मोबाइल भी दिया था, फिर भी ये जो सुनीत कुमार जी हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन, वो एक बार जांच तक नहीं कराए। अब ये बेशरम आदमी मीडिया में क्या बोलते हैं
कि दिलीप कुमार के पास सबूत है तो ला के दे, हम जांच कराएंगे। और दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है और छात्रों को गुमराह कर रहा है और मेरी जाति को सार्वजनिक किया, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस सब कुछ सार्वजनिक किया ताकि छात्र बट जाए, जाति में बट जाए, धर्म में बट जाए और एज के हिसाब से बट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम उसी सुनीत कुमार के पास गए तो ये बेशरम को शर्म नहीं आता है सुनीत कुमार को कि मिलने से मना कर दिया, मिला तक नहीं। अरे बेशरम सुनीत कुमार, आप में इतनी हिम्मत है तो आ जाइए ना, मीडिया के सामने हम चैलेंज कर दें कि मीडिया के सामने हमसे बहस कर लीजिए। आपको क्या प्रूफ चाहिए, हम प्रूफ दे रहे हैं। आप में हिम्मत है सुनीत कुमार जी? बस एगो मीडिया को बुला लिए, पैसा दे के न्यूज़ चलवा लिए और बोल दिए कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है। तो मैं तो सरकार का भी आदमी नहीं हूँ, मेरे पास सरकारी संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। लेकिन सुनीत कुमार जी, आपके पास शिक्षा माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, आरसीपी सिंह जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। फिर भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप में इतनी हिम्मत है, थोड़ी सी भी निर्लजता बची है, थोड़ा सा भी शर्म बचा है, तो आइए मीडिया के सामने आप हमसे बहस कर लीजिए, हमसे डिबेट कर लीजिए। आपको जितना प्रूफ चाहिए धांधली का हम दे रहे हैं। और आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई जांच करवाइए। लेकिन आप नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि आप खुद फंसेंगे, आपके जो ऊपर के लोग हैं जिनका हाथ आपके सर पे है वो लोग फंसेंगे। तो आप तो कठपुतली हैं। सुनीत कुमार क्या है? कठपुतली हैं। इनको जो आरसीपी सिंह कहते हैं वो वैसा ये कर रहे हैं। तो सुनीत कुमार तो कठपुतली हैं, लेकिन है तो ये बीपीएसएससी के चेयरमैन। तो हम लोग तो इन्हीं को बोलेंगे। अगर आपसे नहीं होता है, आप ईमानदारी से नहीं काम कर सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हट जाइए। नहीं तो आप सोच लीजिए, आज बिहार के लाखों युवाओं के साथ जिस तरह से आप गलत कर रहे हैं, आपका भी बेटा बेटी होगा तो उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा और हाय लगेगा, आपके बेटा बेटी को श्राप पड़ेगा बिहार के युवाओं का। तो सोच लीजिए कि क्या होगा। आप पैसा लेके ऊपर नहीं जाइएगा। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, वो भी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। तो जेब नहीं होता है कफन में, तो काहेला इतना पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं सुनीत कुमार जी? और क्यों इतना अपना ईमान और जमीर बेच रहे हैं? आप एक बार जांच करवाइए ना। जांच करवाए, हमने तो यहाँ कहा जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। अगर नहीं धांधली मिला तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन आप में तो हिम्मत है नहीं। बस आप एक मीडिया को बुलाइएगा, पैसा दीजिएगा, न्यूज़ चलवा लीजिएगा कि कोई धांधली नहीं हुई। अरे बेशरम सुनीत कुमार जी, एक बार जांच करवा दीजिए या मीडिया के सामने आके हमसे बहस ही कर लीजिए। है हिम्मत? या बिहार सरकार के किसी मंत्री को है हिम्मत तो आके हमसे चैलेंज हम कर रहे हैं, ओपन मीडिया के सामने आके बहस करे। हम सबूत दे रहे हैं, चाहे नीतीश सरकार के मंत्री हो या नीतीश जी खुद हो। लेकिन इन बेशरमों को है कि शर्म ही नहीं आती है। अभी मुझे कुछ लोगों ने फोन किया है कि नालंदा के बिहार शरीफ के कॉलेज से श्रवण कुमार जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कुछ संबंध है उस कॉलेज से और उस कॉलेज में सेंटर मैनेज किया गया है। अब क्या सच्चाई है कैसे पता चलेगा जब तक कि आप जांच नहीं करवाएंगे? आज झारखंड में जांच हुआ, सीबीआई जांच हुआ, देखिए 300 से ज़्यादा बीओ, सीओ, बीडीओ पकड़े जा रहे हैं कि वो फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई थी, उनकी धांधली से हुई थी नियुक्ति। अगर बिहार में एक बार सीबीआई जांच हुआ तो 300 क्या, हजारों डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ जेल जाएंगे। और ये आरसीपी सिंह तो सबसे पहले जेल जाएंगे। आरसीपी सिंह सबसे पहले जेल जाएंगे और सरकार के 3-4 और मंत्री विधायक भी जेल जाएंगे। एक बार जांच तो होने दीजिए। लेकिन बिहार के युवाओं, आप ये सोच लीजिए कि आपको अब क्या करना है। मैं तो इतना हिम्मत करके नाम तक उजागर कर रहा हूं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन लोग क्या करा रहे हैं। इन लोग का तरफ से इनके जो चमचे हैं, ये लोग हमको धमकी भी देते हैं। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके इतना बोल रहा हूं अकेला, मुझे डर नहीं है। लेकिन अब आप लोग सोचिए कि कोई आदमी आपके लिए इतना लड़ रहा है, इतना हिम्मत करके अपनी जान पे खेल के लड़ रहा है। मुझे क्या लालच है? क्या मुझे ये लोग जॉब दे देंगे? क्या मुझे ये लोग मंत्री बना देंगे? उसका लालच मुझे है? नहीं, मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग हमारा साथ देते हैं या फिर इसी तरह ये धांधली चलता रहे, इसी तरह इससे भी ज़्यादा धांधली होते रहे। आज आप देख लीजिए, बिहार का कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए। मैं अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सीएम आर्ट कॉलेज में खड़ा हूँ। आप बिहार का कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के, जिसमें ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा होता हो। मैंने भी मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। 3 साल का कोर्स मैंने 6 साल में पूरा किया था। उसका दर्द मुझे आज भी हो रहा है। आप पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल दे दीजिए।
मैं बोलना छोड़ दूंगा, मैं लिखना छोड़ दूंगा सरकार के अगेंस्ट। कोई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम आप बता दीजिए जिसमें 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन का 3 साल में होता हो, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। बिहार का कोई यूनिवर्सिटी आप बता दीजिए, कोई कॉलेज बता दीजिए जिसमें प्रैक्टिकल 100 रुपया दे के नहीं होता हो। हम लोग के समय में 20 रुपया दे के होता था, अभी 100 रुपया 200 रुपया दे के प्रैक्टिकल होता है। आप बिहार का कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए जिसमें जितना प्रोफेसर टीचर की संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या है, बता दीजिए। मुझे जेल में ठूस दीजिए, मैं भी जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। कोई कॉलेज बिहार का आपको नहीं मिलेगा जिसमें जितनी संख्या प्रोफेसर की टीचर की होनी चाहिए उतनी संख्या हो, उससे आधी संख्या आपको मिलेगी। तो फिर पढ़ाई कैसे होती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप सोच सकते हैं। पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एडमिशन होता है, फॉर्म भराया जाता है और आपकी परीक्षा होती है, आपका रिजल्ट दे दिया जाता है, वो भी समय पे नहीं, बस आपको डिग्री दे दिया जा रहा है। ना तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो भी आपको करना है, आप प्राइवेट कोचिंग में जाइए, ट्यूशन में जाइए, अपना पैसा दीजिए। फिर ये टीचरों की बहाली क्यों होती है? बंद कर दीजिए कॉलेज को, सिर्फ डिग्री ही बांटिए। जब प्राइवेट कोचिंग करके ही पढ़ना है तो बंद कर दीजिए। तो ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में धांधली की बात नहीं है। बिहार के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का आज खस्ता हाल है। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना सही से पढ़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एडमिशन के नाम पे ठगा जाता है, पैसा लिया जाता है। और बिहार दरोगा का तो मैंने बता दिया। और अभी भी जो लोग मेंस पास किए हैं 5% अपनी मेरिट से, उनका भी जो लोग उसमें घमंड कर रहे होंगे कि हम पास हो जाएंगे, तो वो घमंड और गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। मैंने पीटी में भी ये बात कहा था। आप देख लीजिए, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो मेंस पास किए हैं, उनका देख लीजिए। जो कट ऑफ गया है जिस कैटेगरी में, उसके बॉर्डर पे जो है उन्हीं को पास किया गया। जिनका उस कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा है उनको पास नहीं किया गया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश है ये। साजिश क्या है कि आप फिजिकल दे दीजिएगा, पास भी कर जाइएगा, तो आपका सिलेक्शन होगा मेंस के नंबर के आधार पे, तो उस समय आप छट जाइएगा। और जिन्होंने पैसा दिया होगा 25 लाख रुपया, उनका सिलेक्शन होगा आराम से। और बीएसएससी में देख लीजिए, बीएसएससी का 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया है, सचिवालय सहायक का हो इंटर स्तरीय का। और जो एक वैकेंसी बीएसएससी इंटर स्तरीय का था, वो 6 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग जब आंदोलन किए 17 जनवरी 2020 को, तब उसका रिजल्ट आया। और 1 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कट ऑफ दीजिए, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, उसके बाद आप आंसर की जारी कीजिए। हमने उसका स्वागत किया। हमने ये कहा कि आयोग को इस फैसले को मानते हुए जल्दी से मुख्य परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। तो जो लोग पीटी पास थे, उसमें से कुछ लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू किया। उन लोग का कहना था कि आप इसमें मत पढ़िए, जो हम लोग को मुख्य परीक्षा देने दीजिए। तो जब अपने स्वार्थ के बारे में आप सोचिएगा, और वही लोग आज जब मुख्य परीक्षा हो गई तो आज बोलते हैं नहीं दिलीप जी, जो आंदोलन कीजिए, जो कट ऑफ जारी होना चाहिए और मार्क्स देना चाहिए, आंसर की देना चाहिए। तो उस समय तो आप हमको कहे कि आप छोड़ दीजिए, आप बीच में नहीं पढ़िए, और आप बोल रहे हैं कि नहीं वही चीज़ होना चाहिए। तो आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो प्लीज़ अभी भी हम विनती कर रहे हैं बिहार के युवाओं से, छात्रों से, कि प्लीज़ अपना स्वार्थ नहीं देखिए, सही को सही, गलत को गलत कहिए। आपका सिलेक्शन हो गया है मेंस में या किसी पीटी में हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है उसका विरोध कीजिए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। वरना एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि एक भी स्टूडेंट का बिना पैसा का सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि आज देख रहे हैं कि 5% ही मेरिट वाले का हो रहा है, और एक दिन ऐसा समय आएगा धीरे धीरे। अभी तुरंत देखिए ना, अगला बहाली जो बिहार दरोगा का है, उसमें आप गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, अगर एक बड़ा छात्र आंदोलन नहीं हुआ बिहार में, तो पीटी या मेंस आप देते रहिएगा। पीटी पास कर जाइएगा, मेंस में छटिएगा। जो मेंस पास करेंगे वो फिजिकल में पास भी कर जाएंगे, मेरिट में छट जाएंगे, और 100% बहाली पैसा पे होगी, आप देख लीजिएगा। और आगे सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, इसी तरह धांधली होती रहेगी। और बीपीएससी में देखिए क्या होता है, पहले पेपर लीक नहीं होता था, इस बार आंसर वायरल हो गया। आंसर वायरल हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो उसमें भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के गलत किया जाता है पीटी में। मेंस का क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को बूम करा दिया जाता है और मेंस का कॉपी बाहर ला जाके रंगा जाता है, और इंटरव्यू में पैसा लेके नंबर दिया जाता है। और इंटरव्यू में पैसा लेके नंबर देने का बात विजिलेंस ने ही साबित किया है, जो नीतीश सरकार का विजिलेंस है उसने साबित किया है। 25 लाख रुपया लेके रामा किशोर सिंह टीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बना रहे थे,
लेकिन आज तक देखिए नीतीश सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सितंबर फर्स्ट वीक में 2019 में एफआईआर दर्ज होता है, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच हो जाता है, पुख्ता प्रूफ है विजिलेंस के पास, लेकिन विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रहा है नीतीश सरकार से, लेकिन नीतीश सरकार आज तक अनुमति नहीं दे रहा है कि रामाकिशोर सिंह पे कोई कार्रवाई हो। तो बिहार के वैसे छात्र जो हम पे सवाल करते हैं कि कोई धांधली नहीं होती है, आप बेवजह हल्ला करते हैं, तो वैसे लोग शिक्षा माफिया से जुड़े हुए हैं। और वैसे लोग बता दे कि रामाकिशोर सिंह उनके जीजा जी लगते हैं क्या। और रामाकिशोर सिंह के बारे में मैं 2016 से बोल रहा था, और सुशील मोदी जी ने भी कहा था जिस समय वो विपक्ष में थे, और 2019 में तो वो प्रूफ हो गया कि रामाकिशोर सिंह पैसा लेके बीपीएससी में सीट बेचते थे। लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई 1.5 साल बाद भी क्यों नहीं हुई? नीतीश सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो अब प्रूफ की जरूरत नहीं है, बहुत प्रूफ है हम लोग के पास कि बिहार में धांधली होती है। बस बिहार के छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं हुए तो हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं कि अब छोटा मोटा आंदोलन से कुछ नहीं होगा। जब तक कि 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ नहीं होंगे, हम कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि छोटा मोटा आंदोलन करेंगे, बेवजह आप लोग भी परेशान होंगे और फिर कहेंगे कि दिलीप कुमार परेशान कर दिया। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको तय करना है कि आप अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहते हैं कि एक समय बिहार में धांधली हो रही थी और अब चुपचाप बैठे हुए थे, मुर्दा बन के बैठे हुए थे, नपुंसक बन के बैठे हुए थे? अगर आप सड़क पे नहीं आते हैं तो क्या समझा जाएगा? यही समझा जाएगा कि आप नपुंसक हैं, नामर्द हैं आप। हम कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। अगर यही चीज़ यूपी में हुआ रहता, झारखंड में हुआ रहता, तो अभी तक आयोग को जला दिया गया रहता। आप देख लीजिए ना, झारखंड में हाल ही में हुआ था। कल एग्जाम है जेपीएससी का, आज भर रात लोग धरना पे बैठे हुए थे, लास्ट में एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। यूपी में देखिए पेपर लीक का बात आया, आयोग में जाके आग लगा दिया, सब एग्जाम कैंसिल हुआ। परीक्षा नियंत्रक महिला थी, वो जेल में है, अभी तक जेल गई। लेकिन बिहार में क्या होता है, कुछ भी होता है बस सुन लिए, चुपचाप रह गया। अगर कोई आगे लड़ने आता है तो उसका जाति देखिएगा, जाति के आधार पे आप विरोध कीजिएगा, धर्म के आधार पे विरोध कीजिएगा। कहिएगा कि नेता बन रहा है तो इसको अपना नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, रिजल्ट इसलिए लड़ रहा है। अरे भाई, बहुत लोग मेरे पे भी कमेंट करते हैं कि पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आके डिस्कस कर लो मेरे से कि मैं पढ़ने वाला हूँ कि नहीं हूँ। और सत्य के लिए लड़ने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे पास डिग्री भी है, मैं ग्रेजुएट भी हूँ, बीपीएससी यूपीएससी का भी एग्जाम दे चुका हूँ और दे रहा हूँ बीपीएससी का भी एग्जाम, तो मेरे पास तो डिग्री भी है। लेकिन आप बता दीजिए कि गांधी जी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था गांधी जी का चंपारण से, तो आप बता दीजिए क्या गांधी जी किसान थे कि आए थे चंपारण में सत्याग्रह करने? क्या गांधी जी चंपारण के थे? गांधी जी क्यों आए? क्योंकि चंपारण में गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और देखिए चंपारण सत्याग्रह से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देश की आज़ादी में वो अहम भूमिका निभाया वो आंदोलन। उसी आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में आगे बढ़ते गया, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, और लास्ट में भारत आज़ाद हुआ। तो ये मत देखिए कि आपके लिए जो लड़ रहा है वो पीटी फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। अरे भाई, मैं तो बिहार पुलिस का फॉर्म भी नहीं भरता हूँ, मैं रेलवे का फॉर्म भी नहीं भरता हूँ, फिर भी रेलवे के लिए भी लड़ा। निजीकरण के खिलाफ मैंने आंदोलन किया 25 अक्टूबर 2019 को। बीएसएससी का इंटर स्तरीय के लिए मैंने आंदोलन किया। मुझे क्या ज़रूरत थी? मुझे तो उस एग्ज़ाम से भी मतलब नहीं था, फिर भी मैंने किया। मैं बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ, बीपीएससी का परीक्षार्थी हूँ, मुझे दरोगा और बिहार पुलिस से मतलब भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि गलत हो रहा है। मैं कम से कम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब गलत हो रहा था बिहार में छात्रों के साथ तो मैं लड़ रहा था। मैं घर में चुपचाप बैठा हुआ नहीं था, मैं सोशल साइट पे और सड़क पे भी लड़ रहा था, और सरकार से, आयोग से पंगा ले रहा था, सीना ठोक के पंगा ले रहा था। नामर्दों की तरह मैं बैठा हुआ नहीं था घर में। लेकिन आप लोगों को सोचना होगा। इसमें से बहुत सारे मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लाइव भी देख रहे हैं, वो बिहार सरकार के नौकरी में है, बिहार सरकार के जॉब में है, जो अभी लाइव देख रहे हैं, मैं उनको देख भी रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसमें जॉब में हैं, पुलिस की जॉब में हैं, एसडीओ हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कोई डीएसपी भी हैं, हर पोस्ट पे हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो देख भी रहे हैं। लेकिन वो लोग भी जान रहे हैं, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट हमारे साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो नीतीश सरकार के जॉब में है, तो सरकारी आदमी इसलिए डायरेक्ट, लेकिन अंदर अंदर वो लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं जबकि वो लोग जॉब में हैं। लेकिन आप लोग जो कि बेरोजगार हैं और आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप लोग चुपचाप हैं, तो कैसे होगा बताइए?
एक दिन अगर सड़क पे उतर जाइएगा तो क्या हो जाएगा। आप सिनेमा देखने जाते हैं या कुछ और चीज़ महोत्सव होता है, कहीं घूमने जाते हैं, उसके लिए आप लोग के पास समय होता है। लेकिन हमारे साथ, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए अगर एक दिन उतरना पड़े तो क्या इसमें दिक्कत है? क्या आपको डर लगता है कि पुलिस मारेगी, इस बात का डर लगता है? तो अगर 50,000 छात्र सड़क पे उतर जाते हैं तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि पुलिस की औकात नहीं होगी कि आपको एक थप्पड़ भी मार सके। और पुलिस क्या है, तो नीतीश सरकार और आरसीपी सिंह को भी औकात नहीं होगा कि वो कुछ बोल सके। उन लोगों को हम आवास में घेर देंगे। आप सिर्फ 50,000 स्टूडेंट हमारा साथ तो दीजिए, सड़क पे आइए तो सही। और जितना ही भर्ती आयोग है, उनके जितने चेयरमैन हैं, परीक्षा नियंत्रक है और मुख्यमंत्री तक को घेर देंगे, आवास से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये बिहार जो है छात्र आंदोलन की ऊपर धरती रही है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो। हर आंदोलन में आप देखिए छात्रों की भूमिका रही है, उसको याद कीजिए। जब जब देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है वो बिहार से ही हुआ है और छात्र आंदोलन से ही हुआ है, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो। हर आंदोलन में बिहार की अग्रिम भूमिका छात्र आंदोलन की रही है। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि आज बिहार के छात्र ही बहुत पीछे चलते हैं। जब उनके साथ ही अन्याय हो रहा है तो नहीं सड़क पे उतरते हैं। आप बगल वाले झारखंड का देखिए ना, जो बिहार से ही अलग हुआ है, वहाँ कुछ भी छात्र के साथ गलत होता है सड़क पे उतर जाते हैं। यूपी में देख लीजिए, थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है सभी लोग उतर जाते हैं सड़क पे और सरकार को मानना पड़ता है छात्रों की बात। तो बिहार में भी वो ही होगा, लेकिन हमारे पास संख्या होनी चाहिए, हमारे पास संख्या होनी चाहिए तभी होगा। तो प्लीज़ आप लोग अभी भी एकजुट होइए। और जो लोग भी, मैं फिर कह रहा हूँ, बीपीएसएससी बिहार दरोगा का जो बात है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आरटीआई करें, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं आरटीआई, मैं उसमें विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पिछले बार भी बहुत सारे लोगों ने आरटीआई किया था, हज़ारों लोगों ने। तो उन्होंने आरटीआई का जवाब क्या दिया? जब बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब हम आपको जवाब देंगे, और 30 दिन के बाद ये जवाब आएगा। तब तक में मामला ख़त्म हो जाएगा और फिजिकल ले लिया जाएगा। रही बात कोर्ट जाने की, तो पिछले बार भी दरोगा में दरोगा बहाली में पीटी मेंस सब में लोग कोर्ट गए थे। मेंस में सिंगल बेंच ने तो परीक्षा रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया था और ये सब कहा था कि आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, उसके बाद कट ऑफ दीजिए। पिछले बार कट ऑफ नहीं दिया गया था तो कट ऑफ देने की बात कही थी कोर्ट ने। उसके बाद मार्क्स बताने की भी बात कही थी, लेकिन डबल बेंच में चला गया आयोग और आयोग जीत गया। फिर सुप्रीम कोर्ट छात्र गए, सुप्रीम कोर्ट में भी छात्र हार गए। तो आप कोर्ट जाना चाहते हैं बेशक जाइए, मैं इसमें मना भी नहीं करूंगा। पीटी में बहुत सारे छात्रों के कहने के बाद लॉकडाउन की वजह से आंदोलन नहीं कर पाए तो हम कोर्ट गए, जनहित याचिका दायर किए हुए हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने ये मेरे खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू किया कि दिलीप जो है पैसा लिया केस के नाम पे और पैसा लेके बैठ गया, केस नहीं किया। और उसमें जो लोग हमारे साथ थे उसी में से 1-2 लोग जो शिक्षा माफियाओं से मिल गए, 2-3 लोग शिक्षा माफियाओं से पैसा लेके, वही लोग मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचने लगे। और जनहित याचिका हम किए हुए फिर भी बोलता है कि पैसा लेके भाग गए। अभी भी वकील से हम बात किए, जनहित याचिका जिनसे हमने कराया उनको मैंने आज भी बोला है, हमारा आने वाला था, सुनवाई होने वाला था, लेकिन लिस्टिंग ही नहीं कल हुआ, जनहित याचिका का नहीं हुआ। उसके बाद फिर से चीफ जस्टिस के बेंच में हम लोग का सुनवाई होगा जनहित याचिका का। आप देखिए कब होता है, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उम्मीद है जनवरी में कभी भी हो सकता है। तो हमने वकील को कहा है, जो हमारे वकील हैं उनको, कि आप मुख्य परीक्षा में जो धांधली हुई है उस बात को भी उसमें शामिल कीजिए। तो उन्होंने कहा है मैं सप्लीमेंट्री लगाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में जो पॉइंट बनते हैं धांधली करने का, जो धांधली का सबूत मिलता है उसको हम उसमें भी सप्लीमेंट्री लगाएंगे। और पूरी बहाली प्रक्रिया को ही रद्द कराने की मांग हम कर रहे हैं। जब मेंस में धांधली हुई, पीटी में धांधली हुई, तो फिर एग्जाम कैसा भाई? ऐसी परीक्षा का क्या मतलब जिसमें आप धांधली कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है? तो पूरी बहाली की प्रक्रिया ही रद्द हो और इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उसको जेल भेजा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम रद्द हो जाए, दोबारा एग्जाम ले, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। सबसे जरूरी है जांच, और जांच इसलिए जरूरी है कि वो सेटर सब पकड़ा जाए, वो दलाल पकड़ा जाए, जो पटना के 2-3 टीचर और कोचिंग संस्थान वाले भी हैं जो सेटिंग कराते हैं, वो लोग पकड़े जाए, वो मंत्री विधायक पकड़े जाए जो सेटिंग गेटिंग कराते हैं। उसके बाद ही आगे से वैकेंसी में, बहाली में ये धांधली रुकेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये धांधली होती रहेगी।
इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो धांधली की, पेपर लीक की, और बहाली की पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो और फिर से पीटी हो और शिक्षा माफियाओं को जेल भेजा जाए। तो आप कोर्ट जाना चाहे आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ विशेष नहीं कहूँगा। आपको सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। और दूसरा उपाय है जनहित याचिका। अगर जनहित याचिका करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक ही बार में जो डिसीजन आना होगा आ जाएगा। वैसे मैंने पीटी वाले केस में ही मेंस परीक्षा का भी जिक्र करने के लिए वकील साहब को बोल दिया है, वो सप्लीमेंट्री भी दायर करेंगे। लेकिन अलग से भी मुख्य परीक्षा के लिए जनहित याचिका दायर कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम एक मीटिंग करेंगे पटना में, उसके बाद हम इस पर करेंगे कि जनहित याचिका करना है या नहीं। लेकिन कोर्ट से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम की बात नहीं है। ये बिहार दरोगा के पीटी मेंस, फिर आगे आने वाली बहाली, फिर अन्य बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, सब में ये गड़बड़ी हो रही है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि सभी एग्जाम में पारदर्शिता आए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि चाहे आप बीपीएससी के एस्पायरेंट हो, चाहे आप बीएसएससी के परीक्षार्थी हो, चाहे आप बिहार दरोगा के हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सभी लोग एकजुट होइए और एक बड़ा छात्र आंदोलन हम करना चाहते हैं। तो जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं इसमें निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से जो हमारा साथ देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आए आप पैर खींचना शुरू कर दे, जैसे 2-3 लोग हमारे साथ पीटी वाले आंदोलन में किए थे। शिक्षा माफियाओं से मिल गए, पैसा ले लिए और हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र करने लगे। तो ऐसा लोगों का साथ मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोगों का चाहिए जो पूरी तरह समर्पित हो। आप लोग को पढ़ाई भी करते रहना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बार बार, आप लोग को पढ़ाई भी करते रहना है और हमारा साथ दीजिए। हम हर एक जिला बाज एक कमेटी बनाना चाहते हैं। हर एक जिला से एक कमेटी बने, 10 लोग 20 लोगों का एक कमेटी बने जो उस जिला को कमांड करे, उस जिला के लोगों को जोड़े और फिर एक बड़ा आंदोलन हो, ताकि उस जिला से जो भी लोग आए उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर दे दी जाएगी, उस कमेटी के ऊपर दे दी जाएगी उनके ऊपर, ताकि वो रहने खाने पीने की व्यवस्था उनको करना पड़े। तो सारा फैसिलिटी उनको देना पड़ेगा। कैसे लाना है, जैसे मान लीजिए कोई मधुबनी का है तो मधुबनी के 10 लोगों का एक कमेटी बना देंगे। तो वहाँ से जितने भी लोग आएंगे मधुबनी से, उनको वो साथ लेके आएंगे। बस रिजर्व करके लाना हो चाहे जैसे लाना हो, वो आपस में हम लोग कर लेंगे और उनको साथ लेके आएंगे और अपने साथ रखेंगे। जहाँ भी हम लोग व्यवस्था करवाएंगे वहाँ साथ रखेंगे, उनको खाने की व्यवस्था होगी। तो उससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन अच्छा से होगा, किन्हीं छात्रों को तकलीफ नहीं होगी। तो हर जिला बाज हम कमेटी ऐसे बनाना चाहते हैं, 10-15 लोग या 20 लोगों का एक कमेटी बनाना चाहते हैं। तो जो लोग भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं वो प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए और जिला बाज कमेटी बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। आप मेंबर बनिए उसका, ताकि इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा सके। नहीं तो फिर आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में ये धांधली होगी ना। ऐसा नहीं है कि आज रुक जाएगा, आज हम छोड़ दे तो रुक जाएगी ये धांधली, नहीं, हर एग्ज़ाम में ये धांधली होती रहेगी। तो इसीलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जो लोग भी चाहते हैं कि एक बड़ा छात्र आंदोलन बिहार में हो, जो कि ऐतिहासिक हो, जो कि परिवर्तन लाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाए और सरकार को, आयोग को मजबूर कर दे जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके बताइए कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं। और अगर कमेटी में सदस्य बनना चाहते हैं उस जिला कमेटी में, तो वो भी बताइए और आंदोलन का हिस्सा बनिए। और 1 से 2-3 दिन समय दे देते हैं और हम लोग जब भी आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन, तो लगातार हमारा आंदोलन चलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन किए छोड़ दिए, नहीं, बैठे रहेंगे सड़क पे। 50,000 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे बैठे रहेंगे पटना में, और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे जो हो जाए, पुलिस को जो करना हो करे, सरकार को जो करना हो करे। ये बात सोच लीजिए मन में। और उसके बाद देखिए पुलिस की औकात नहीं होगी कि आपको एक थप्पड़ भी मार सके। और इस नीतीश सरकार को क्या, आगे आने वाली कोई भी सरकार होगी तो हमारे छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। बरसों तक याद रखेगा इस आंदोलन को। और कोई भी सरकार हमारे साथ गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगी। शिक्षा माफियाओं को जड़ से मिटाना है तो आपको हमारा साथ देना होगा। नहीं तो फिर अगर हम हट गए, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि बिहार में क्या कोई भी आज इस मुद्दे को लेकर लड़ने वाला है? अगर मैं हट जाऊं तो फिर कौन लड़ने के लिए आ रहा है? और मैं भी कितना दिन तक लड़ूंगा? अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं भी कितना दिन तक लड़ पाऊंगा अकेला? तो इसलिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और पटना में हम जल्द ही एक मीटिंग रखेंगे, उसमें आप लोग जो भी पटना में होंगे वो लोग ज़रूर शामिल होइएगा। मैं डेट बता दूंगा, सोशल साइट के माध्यम से डेट बता दूंगा। और प्लीज़ सबसे पहले ज़रूरी है कि जागरूक होना, यूनाइट होना, एकजुट होना, जो कि अभी तक
बिहार में नहीं हो पा रहा है। हम लोग अभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में बटे हुए हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी भी नेता के सपोर्टर हो, आप रहिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब छात्र की बात हो रही है, छात्र हित की बात हो रही है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, एक मंच पे आइए। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, फेसबुक पे हमने एक ग्रुप बनाया है ताकि सभी छात्र, बिहार के जितने भी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हों, यूनिवर्सिटी के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों, सभी एकजुट हो जाएं। उसी उद्देश्य से मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। उस ग्रुप से आप लोग जुड़िए और प्लीज़ अपने आसपास लॉज में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, कोचिंग में हो, चाय दुकान पे हो, कहीं भी हो, छात्रों से आप जो भी संपर्क में हो बात कीजिए, उनको बोलिए, इस धांधली के बारे में बताइए, जागरूक कीजिए कि हम लोग को विरोध करना पड़ेगा। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, अगर हम लोग विरोध नहीं आज करेंगे तो फिर हम लोग तो भुगत ही रहे हैं, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं शिक्षा माफियाओं, बड़े बड़े नेताओं का नाम तक डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और मैं पटना के 2-3 टीचर हैं, उनका भी नाम जानता हूँ, जो लोग सेटिंग में इन्वॉल्व हैं। लेकिन आप लोग हमारा साथ तो दीजिए। 50,000 स्टूडेंट कम से कम आइए तो हमारे साथ। उसके बाद हम तो सबको जेल भेज देंगे, सबको जेल भेजवा देंगे हम। इतना भरोसा रखिए ना आप। जब अकेला हम इतना कर दे रहे हैं, तो अगर 50,000 स्टूडेंट आप हमारे साथ होइएगा तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट पावर से बढ़ के कुछ नहीं है। स्टूडेंट पावर, नेशन पावर, इस बात को याद रखिए। और ये आंदोलन जब भी होगा, ऐतिहासिक होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा बिहार में। और हम चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए। आप देखिए कितना गड़बड़ी हो रहा है बिहार में। यूनिवर्सिटी का बात ही हो ही गया, 3 साल का कोर्स 6 साल 5 साल में पूरा होता है। उसके बाद आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपया जो छात्राओं को मिलता है ग्रेजुएशन पास करने के बाद, जिसकी सीमा बढ़ा के 50,000 नीतीश सरकार ने कर दिया है। आप देखिए, कुछ को दे दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता है। बस नीतीश सरकार घोषणा कर देती है। और अभी मैं मिथिला यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ बहुत सी छात्राओं ने मुझे बताया कि उनका 15-18 सेशन है, किसी का 16-19 सेशन है, अभी तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। जो 25,000 मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उसके बाद देखिए, महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को बिहार में दिया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो प्लीज़ आप लोग साथ होइए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छात्र हित से जुड़े, हम छात्र हित से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा से हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, हर मुद्दे को लेके एक बड़ा आंदोलन होगा। तो इसलिए प्लीज़, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटर के हो, ग्रेजुएशन के हो, प्रतियोगी छात्र हैं, आप साथ दीजिए। चाहे टीचर बहाली के हो या प्रोफेसर बहाली के हो, एएनएम बहाली के हो, सभी लोग एक मंच पे आना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी तरह आप अलग अलग लड़ते रहिए। जैसे देखिए, टीईटी वाले जो शिक्षक बहाली के छात्र हैं, उनको 3 दिन से मार मार के भगाया जा रहा है। एएनएम की छात्राओं को मार के भगाया गया, बदसलूकी किया गया लड़कियों के साथ। तो इसी तरह अलग अलग लड़ेंगे तो यही होगा। तो इसलिए अब वक्त है, आ गया है, अब ज़रूरत है कि हम सभी छात्र एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक मंच पे आए। तो प्लीज़, ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि बिहार के सारे छात्र युवा एकजुट हो जाए, एक मंच पे आ जाए। आप भले किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हों, किसी संगठन से जुड़े हों, आप रहिए, लेकिन एक मंच पे आइए और छात्र आंदोलन का बिगुल फूकना है, हम सबको मिल के फूकना है। और खुद को आप नेता समझिए, आप खुद को समझिए कि आप लीड कर सकते हैं 10 लोग को, 20 लोग को, 50 लोग को, 100 लोग को। और आपको ये करना होगा, तभी ये आंदोलन सफल होगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप लीड कर रहे हैं आंदोलन का। आपको 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग को लीड करना है और अपने से 10-20 लोग को जोड़ना है। और अभी से आप जोड़िए, पढ़ाई भी करते रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई भी करते रहिए और ये काम भी करते रहिए। और सोशल साइड पे भी एक्टिव रहिए, और जहाँ भी गलत होता है छात्रों के साथ उसका विरोध कीजिए। तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और हमने इतना चैलेंज तो कर ही दिया है, सुनीत कुमार जी को भी, आरसीपी सिंह को, सबको किया है। किसी में अगर हिम्मत होगी तो आके हमसे बहस कर ले, डिबेट कर ले, मीडिया के सामने हम तैयार हैं। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम इस धांधली को मिटा के रहेंगे और शिक्षा माफियाओं को बिहार से मिटा के रहेंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। नहीं तो आप लोग अगर हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर अकेला हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वैसा पावर तो है नहीं कि मैं अकेला कर दूंगा कुछ भी। ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास न पैसा है, न पहुंच है, न कुछ है, न मैं मंत्री हूँ, न कुछ हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आप ही की तरह छात्र हूँ, बिहार का युवा हूँ। तो जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए।
और जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस के हों, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी को, हर मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं। किसी एक मुद्दा को लेके हम नहीं चल रहे हैं, हर मुद्दे को लेके चल रहे हैं। बिहार दरोगा का देख लीजिए आप, रिजल्ट कैसे आया है। पहले कट ऑफ दिया गया, पहले क्या किया, कट ऑफ दिया गया और उसके 17-18 घंटा बाद रिजल्ट प्रकाशित होता है। मतलब कट ऑफ जारी करके वो देखना चाह रहे थे कि छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या छात्र इस पे आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतरते हैं। जब छात्र सड़क पे नहीं उतरे तो फिर वो रोल नंबर, वो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। और रोल नंबर भी कैसे है, सीरियली है। बहुत सारे रोल नंबर है जो सीरियली पास किए हैं। ये संजोग तो नहीं होगा, मान लीजिए 2, 4, 5 रोल नंबर ऐसा हो सकता है संजोग हो, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में ऐसे रोल नंबर है जो सीरियली है, तो ये महज संजोग नहीं है, ये तो पूरा सेटिंग है। तो इसीलिए प्लीज़ आप साथ होइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लाइव अभी हैं इसको शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, हमारा मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए। जो लोग भी लाइव हैं हमारे साथ देख रहे हैं लाइव को, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। आज तक हम रिक्वेस्ट नहीं किए थे कि शेयर कीजिए, लेकिन आज हम आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लाइव देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी बात जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, तभी ये आंदोलन सफल होगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उन कमेंट को भी थोड़ा देख लेता हूं। फिर मैं एक मुकुल राज जी हैं, ये मुकुल राज जी हैं पक्का, ये या तो रामा किशोर सिंह जैसे लोग इनके जीजा जी लगते होंगे। मुकुल राज जी का लगता है पक्का ये शिक्षा माफिया, जितना बिहार का शिक्षा माफिया है सब इसका बहनोई लगता है मुकुल राज का। मुकुल राज लिख रहा है चुप रे, मतलब ये चाहता है कि आंदोलन ना हो, यानी कि जितना बिहार का शिक्षा माफिया दलाल है ये सारा इसका बहनोई लगता है मुकुल राज का। अब इसी तरह मुझे बोलना पड़ेगा, जिनको बुरा लगता हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा इसी तरह, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा माफिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कभी फेसबुक ब्लॉक कराने के लिए, तो कभी गाली गलौज करवाते हैं ताकि मैं ये सब चीज़ सुन के दिग्भ्रमित हो जाऊं या टेंशन में आ जाऊं, डिप्रेशन में आ जाऊं और छोड़ दूं। लेकिन ये गलतफहमी मन से निकाल दो। जितना भी बिहार का शिक्षा माफिया तुम लोग दलाल हो, ये निकाल दो। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है। और साले तुम लोग इस तरह से जो करते हो, गाली गलौज करवाते हो, तो इससे हम डरने वाले और हटने वाले थोड़े हैं। हम कभी डरने वाले नहीं हैं। और मेरे 2-4 लोग जो थे बिहार दरोगा आंदोलन में, आप देखे होंगे मेरे अगल बगल 2-4 लोग को जो बार बार मीडिया में मेरे साथ रहते थे, वो 2-3 लोग से आप लोग बच के रहिएगा। वो लोग शिक्षा माफिया से मिला हुआ है। पटना के जो 2-3 टीचर है उनसे पैसा मिलता है वो लोग को, और वो हमारे आंदोलन में आया ही था षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, ताकि आंदोलन को तोड़ दे। लेकिन लॉकडाउन हो गया तो उन लोग को हाथ नहीं लगा। उन लोग का मकसद ही था आंदोलन में आके दिलीप के साथ रह के थोड़ा चेहरा चमका लो और आंदोलन को तोड़ो और पैसा कमाओ। और उन लोग को 2-3 टीचर पैसा देता है, वो लोग स्टूडेंट लेके जाता है, क्वेश्चन आंसर देता है और वो लोग दलाली करता है। 2-3 लोग जिसको आप मेरे साथ बराबर देखे होइएगा, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होइएगा कि 2-3 लोग जो मेरे साथ अगल बगल रहते थे बराबर, जानबूझ के जब भी मीडिया आवे मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता था ताकि दिलीप के साथ फोटो आ जाए और हम छात्रों को बाद में गुमराह कर सके। और अभी वही कर रहा है, अलग टेलीग्राम ग्रुप बना के, अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के मेरे अगेंस्ट में उस ग्रुप में लिख रहा है बार बार कि दिलीप जो है पैसा खा रहा है, तो ये कर रहा है। आप ही लोग बताइए, आप लोगों ने किसने आंदोलन में मुझे पैसा दिया है? इसलिए तो मैं केस में नहीं जा रहा हूँ कि जिसके लिए लड़ो वही उंगली उठाने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं उन लोगों को आप लोग जवाब दीजिए। जो इस तरह का कमेंट करते हैं उन लोगों को वही जवाब दीजिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक पर, कहीं भी अगर उस तरह का कमेंट कर उसको तुरंत आप लोग जवाब दीजिए। पहले मैं इस तरह का भाषा प्रयोग नहीं करता था, लेकिन मजबूरी हो गई, करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग का बहुत मन बढ़ गया। सिद्धार्थ सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो सिद्धार्थ जी, मैं आपको ये बता दूं कि जब मनसा सही रहेगी, नीयत सही रहेगी, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब में सही होगा एग्जाम। अगर आयोग का, सरकार का मनसा ही गलत होगा कि पैसा लेके नौकरी देना है, तो ऑनलाइन एग्जाम भी होगा तो भी उसमें धांधली होगी। और अभी ऑनलाइन एग्जाम में तो ऐसा धांधली होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑफलाइन में तो कम से कम आपको पता भी चल जाता है कि एग्जाम में धांधली हुई। ऑनलाइन में तो आपको पता भी नहीं चलने देगा। इसका एग्जाम्पल STET का है, जिसमें कि धांधली हुआ और पता भी नहीं चलने देता है। सनी कुमार जी कमेंट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, धन्यवाद सनी जी।
अतुल कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि सर डेट जल्दी डिसाइड कीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो अतुल जी, हम पहले भी बोले कि हम डेट तय करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास वो संख्या बल हो। जब तक हमारे पास संख्या नहीं होगा तो आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बेवजह छात्रों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए जब हमारे पास संख्या बल हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और डेट भी घोषित करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ हमारा सपोर्ट कीजिए और ये बताइए कि कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और हर आदमी को, आप सबको अपने पे ये जिम्मेवारी लेनी होगी कि आप अपने साथ 50 लोग 100 लोग को ला सकते हैं। कम से कम 50 से 100 लोग को आपको लाना होगा, चाहे आप जैसे लाइए। ये आपको अभी से प्रयास करना होगा, जो आपके अगल बगल हो, लॉज में, हॉस्टल में, घर पे, मोहल्ले में, गांव में, कोचिंग में। तो आपको अभी से इस बात का चर्चा करना पड़ेगा, छात्रों से बात करनी पड़ेगी, ताकि आप भी अपने जिम्मेवारी पे कम से कम 50-100 लोग 200 लोग को ला सके, तभी ये आंदोलन सफल होगा। और एक और मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा, बिहार के तमाम छात्र युवाओं से, कि आप चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, चाहे पटना के कोचिंग में, दरभंगा के कोचिंग में, बिहार के कहीं भी कोचिंग में, या बिहार से बाहर के कोचिंग में, या किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप पढ़ते हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने कोचिंग संस्थान से, अपने अपने टीचर से ये विनती कीजिए, निवेदन कीजिए, उन पर दबाव बनाइए कि प्लीज़ सर आप लोग भी एक वीडियो बना के डालिए, यूट्यूब पे डालिए, और क्लास में भी इस बात का जिक्र कीजिए कि बिहार में पारदर्शिता लाने के लिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाना चाहिए छात्रों को, और कट ऑफ जारी होना चाहिए रिजल्ट के साथ, और छात्रों का मार्क्स बताया जाना चाहिए। इतना बोलने में तो किन्हीं भी शिक्षकगण को भी कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। मान लीजिए कि शिक्षक हैं तो उनको डर लगता हो कि भाई बिहार सरकार के अगेंस्ट में हम कैसे बोले कि धांधली हो रहा है, तो ठीक है, आप नहीं बोलिए कि धांधली हो रहा है। लेकिन आप सर, मैं जितने भी शिक्षकगण हैं बिहार के, मैं उनसे, या बिहार से बाहर के भी, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, या फिर छात्रों के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सच्चाई का साथ दें, उन शिक्षकगणों से भी हम निवेदन करते हैं। और आप तमाम छात्रों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी शिक्षक से निवेदन कीजिए, यूट्यूब के जरिए या कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं तो वहाँ भी, कि प्लीज़ सर आप लोग भी वीडियो बना के डालिए, फेसबुक पे लाइव आके बोलिए, सरकार से निवेदन कीजिए। कम से कम आप लोग रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं सरकार से। तो प्लीज़ आप लोग भी सर वीडियो बना के हो, चाहे फेसबुक पे लाइव आके हो, जैसे भी हो, आप लोग भी पारदर्शिता लाने के लिए आवाज़ उठाइए। और जिस तरह से 1 सितंबर के आंदोलन में हुआ था कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए आवाज़ उठाई थी देश भर के शिक्षकों ने, उसी तरह बिहार के एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाने के लिए आवाज़ उठाइए सर। मैं आप लोग से विनती कर रहा हूँ सर। अगर छात्र हैं तो आप हैं सर, अगर छात्र नहीं तो आप भी नहीं। आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो छात्र हैं तभी पढ़ाते हैं, अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो फिर कोचिंग कहाँ पढ़ाएंगे। तो प्लीज़, शिक्षक का सबसे पहला काम होता है सही दिशा दिखाना, सही मार्गदर्शन करना। तो प्लीज़ इसलिए आप लोग भी इस बात को उठाइए अपने चैनल के, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितने भी हैं, चाहे वो परवीन सर हो, एडिटोरिया वाले परवीन सर हो, या फिर खान सर हो, पटना वाले खान सर हो, या प्रदीप सर हो, ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर हो, प्लेटफॉर्म वाले नवीन सर हो, SK झा सर हो, संतोष सर हो, या जितने भी और भी शिक्षकगण हैं, चाहे पटना से बाहर के शिक्षकगण हो, हम सभी से विनती करते हैं, चाहे वो BPSC के कोचिंग चलाते हो या यूट्यूब पे पढ़ाते हो, प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाइए, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, क्लास में भी छात्रों को ये बात बताइए कि पारदर्शिता लाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। हम कहाँ गलत डिमांड कर रहे हैं? आप शिक्षक हैं सर, जितने भी शिक्षक हैं आप, ठीक है, आप मेरी तरह खुलेआम नाम किसी का नहीं बोल सकते हैं, आप शिक्षक हैं, आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप किसी नेता का नाम नहीं बोल सकते, ठीक है, आप मत बोलिए, मैं ऐसा आपको कहने के लिए भी नहीं कहता हूँ। लेकिन फिर सर आप पारदर्शिता लाने के लिए बोल तो सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं सर। आप पारदर्शिता लाने के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, चाहे वो रहमान सर हो, पटना के रहमान सर हो, या संकल्प कोचिंग के VC झा सर हो, या फिर जितने भी कोचिंग हैं, जितने भी कोचिंग हैं, चाहे वो CME कोचिंग के संजय सर हो, GS एकेडमी के पारसनाथ सर हो, दुर्गेश सर हो, जितने भी BPSC के भी कोचिंग चलते हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं, हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर आप लोग भी वीडियो बना के डालिए, फेसबुक पे डालिए, लिखिए कि पारदर्शिता बिहार के परीक्षा में आनी चाहिए। हमारा साथ दीजिए सर, आप लोग भी भुक्तभोगी हैं, और कम से कम जितने BPSC के कोचिंग चलाते हैं या फिर अन्य कोचिंग चलाते हैं, वो लोग तो ज़रूर भुक्तभोगी हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे बताया कि वो लोग खुद भुक्तभोगी हैं धांधली के। तो जब आज कोई लड़ रहा है तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए हमारा, जब हम आज आगे होकर लड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए सर।
और छात्रों को भी आप बताइए कि ये सब चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे नए छात्र होते हैं वो शिक्षक को फॉलो करते हैं, जो शिक्षक बोलते हैं उसी चीज़ को वो मान लेते हैं, चाहे शिक्षक गलत ही क्यों ना बोले। तो प्लीज़, बहुत सारे शिक्षक गलत भी बोलते हैं, लेकिन सही चीज़ तो बोल दीजिए एक बार सर। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर, छात्रों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए सर प्लीज़ एक बार हमारा साथ दीजिए सर, छात्रों का साथ दीजिए। और जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो कोचिंग पढ़ाते हों या कॉलेज के प्रोफेसर हों, स्कूल के टीचर हों, सबसे हम विनती करते हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, सबसे हम विनती कर रहे हैं, छात्रों से भी विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, अपना से भी वीडियो बना के छात्र लोग भी डालें कि बिहार में पारदर्शिता लाने के लिए ये सब ज़रूरी है। हर एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए ज़रूरी है कि धांधली रुके और OMR शीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए छात्रों को और आंसर की जारी किया जाए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाए और छात्रों को मार्क्स बताया जाए। तो ये तो कोई गलत डिमांड नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम शिक्षकगणों से, हम आदरणीय शिक्षकगणों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। और ख़ास के जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे जिनका ज़्यादा चलता है, जैसे खान सर हुए, पटना वाले खान सर हुए, उसके बाद एडिटोरिया वाले परवीन सर हुए, तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। प्रदीप सर हैं, नवीन सर हैं, संजय सर हैं CME वाले, रोशन सर है ज्ञान बिंदु वाले, प्रदीप सर कौटिल्या वाले, प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग जिन टीचरों का मैंने नाम लिया है, शिक्षकगणों का नाम लिया है, अगर इतना ही शिक्षक लोग हमारा साथ दे दें, सिर्फ इतना शिक्षक हमारा साथ दे दें, ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दें कि हाँ बिहार में पारदर्शिता लाने के लिए सब ज़रूरी है, तो हम कह रहे हैं कि पटना की सड़कों पे छात्र भर जाएंगे, जगह नहीं बचेगा पटना में, इतने छात्र सड़क पे आ जाएंगे। हम तो कहते हैं कि मुसल्लापुर हाट में जो किसान कोल्ड स्टोर में कोचिंग चलता है, उसके सारे शिक्षक ही साथ दे दें। उस किसान कोल्ड स्टोर में जो कोचिंग चलता है, उसके सारे शिक्षक अगर हमारा साथ दे दें, हम गलत चीज़ के लिए साथ नहीं मांग रहे हैं, हम सही चीज़ में साथ मांग रहे हैं। तो इतने छात्र उस कैंपस में पढ़ते हैं, 50,000 क्या 1 लाख छात्र तो उसी कैंपस में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षकगण, हमको बुरा लगता है कि कुछ शिक्षक पटना के ऐसे भी हैं जो हम लोग के बारे में गलत बोलते हैं। क्लास में क्या बोलते हैं कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग आंदोलन करता है, सड़क पे जाता है, जो इस सबसे कुछ नहीं होगा, अगले एग्जाम की तैयारी करो। तो प्लीज़ आपसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर, दोबारा इस तरह की बात नहीं कीजिएगा, ताकि शिक्षक का काम सही रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना होता है। लेकिन अगर आप छात्रों को गलत रास्ता दिखाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और नाम सार्वजनिक कर देंगे ऐसे शिक्षकों का। अभी हम नाम जानते हैं, लेकिन अभी हम एक मौका दे रहे हैं, हम नाम सार्वजनिक अभी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप ही के क्लास के छात्र हमको बताते हैं और रिकॉर्डिंग तक सुनाते हैं कि आपने क्या कहा है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, छात्रों को गुमराह मत कीजिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ कोचिंग चलाना है। वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए PT का कोई एग्जाम हुआ, वो जानबूझ के कट ऑफ कम बता देंगे ताकि मेंस की तैयारी के लिए उनके यहाँ छात्र आ जाएं। जब मेंस का रिजल्ट आएगा, जब मेंस की परीक्षा होगी, तो वो जानबूझ के कट ऑफ ज़्यादा बताएंगे ताकि जिनका इतना नहीं हो फिर से PT की तैयारी के लिए आ जाए। और यही सिलसिला चल रहा है। BPSC का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। BPSC में पेपर आंसर वायरल हुआ, किसी भी शिक्षक ने, मुझे बहुत बुरा लगा, BPSC के कोचिंग चलाने वाले किसी भी शिक्षक ने ये नहीं कहा कि हाँ पेपर लीक का जांच होना चाहिए, आंसर जो वायरल उसकी जांच होनी चाहिए। एग्जाम खत्म, कट ऑफ खेलना शुरू कर दिए। और कुछ तो शिक्षक ऐसे हैं जो कट ऑफ इतना ज़्यादा बता दिए हैं जो BPSC के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, कितना कट ऑफ गया हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप लोग। और उसके बाद क्या करते हैं, आज PT एग्जाम हुआ और कल से ही बैनर पोस्टर लग गया उनका कि मुख्य परीक्षा फलना तारीख से, मुख्य परीक्षा के लिए मेंस का कोचिंग शुरू, 67वीं BPSC PT के लिए बैच शुरू। तो आपका मकसद तो सिर्फ पैसा कमाना हो गया ना। आप ये कहाँ देखिए, आपने कोचिंग पढ़ाया तो आपने कहाँ देखा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसके साथ दीजिए। आपने कहाँ एक बार भी बोला कि यहाँ पे जो आंसर वायरल हुआ तो वो गलत हुआ। हम कहाँ बोल रहे हैं आपको कि आप सरकार से लड़िए, आप सरकार के खिलाफ बोलिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कम से कम आप इतना तो बोल सकते थे कि आंसर वायरल हुआ तो उसकी जांच कम से कम होनी चाहिए।
लेकिन आपने ऐसा भी नहीं कहा। मुझे बुरा उस समय भी लगा जब आप ही जितने भी शिक्षकगण हैं, आप लोग पढ़ाते हैं क्लास में कुंवर सिंह के बारे में कि आरा में नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में, और बीपीएससी उसको आंसर मानता है पटना, और बीपीएससी एक्सप्लेनेशन देता है कि शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से आरा और मानसिक रूप से पटना, इसलिए पटना सही आंसर होगा। लेकिन एक भी शिक्षक ने ये हिम्मत नहीं किया कि वो बोल सके कि हाँ बीपीएससी ने गलत किया। तो फिर आपने गलत पढ़ाया होगा सर, आपने छात्रों को गलत पढ़ाया। इसका मतलब कॉपी में आपने पढ़ाया कि आरा में नेतृत्व किए, तो आपने तो गलत पढ़ाया। तो या तो आप दोषी हो गए, आपको सज़ा मिलनी चाहिए सर, या फिर बीपीएससी वाले गलत हुए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बीच में तो छात्र को मिल गई सज़ा। तो या तो आप लोग गलत पढ़ाए या बीपीएससी ने आंसर गलत दिया, दोनों आदमी तो सही नहीं हो सकते। तो प्लीज़ गलत को गलत और सही को सही कहिए। कम से कम आप सरकार का खुल के विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जो चीज़ आप पढ़ाते हैं वो अगर गलत आंसर देता है बीपीएससी, तो आप उस पर तो मुखर होकर बोल सकते हैं ना। किसी किताब में नहीं मिलता है तो आप क्यों नहीं बोलते सर। और क्लास में भी जब हम लोग आंदोलन के लिए जाते थे छात्रों के बीच, तो बहुत सारे शिक्षकों का बड़ा बुरा बिहेव हम लोग के साथ होता था। हम लोग को क्लास में इन करने मना कर दिया जाता था, और बाद में बोला जाता था कि ये लोग नेतागिरी कर रहा है, ये लोग को पढ़ने से मतलब नहीं है। तो हम शिक्षक का आदर करते हैं, हम भी बगैर शिक्षक का कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षक का आदर करते हैं सर। हम तमाम शिक्षकगणों को भी हम बताएं कि हम शिक्षक का आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं। और गुरु कौन होता है, शिक्षक कौन होता है? जो सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन करे। लेकिन जो गलत रास्ता दिखाएगा हम उनको शिक्षक मानते ही नहीं हैं। और ऐसे शिक्षक का आदर क्या, अनादर क्या। से इम्तियाज अहमद हैं, इम्तियाज अहमद पटना यूनिवर्सिटी के फेमस टीचर रहे हैं, किताब भी लिखे हैं, और ये इम्तियाज अहमद शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। इनका किताब भी चलता है, हो सके तो आप लोग इनके किताब का बहिष्कार कीजिए इम्तियाज अहमद का। इन्होंने ही ये लिख के दिया था बीपीएससी के 64वीं बीपीएससी में, इन्होंने ही ये एक्सप्लेनेशन दिया था, इम्तियाज अहमद जैसे लोग। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। तो इन लोगों को मैं शिक्षक नहीं मानता, और ऐसे लोगों का आदर और अनादर वाली बात नहीं होती है। तो जो लोग भी पटना के शिक्षकगण, कोचिंग वाले हो या कोई भी हो, मैं उन लोगों को भी ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे बारे में बोलते हैं कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले नहीं है पर्सनली मेरे बारे में, तो आके आप भी सर हमारे साथ बहस कर लीजिए। ओपन चैलेंज हम कर रहे हैं। बीपीएससी का जो सिलेबस है हमसे डिस्कस कर लीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गलत अफवाह मत फैलाइए सर कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है, छात्रों को गुमराह कर रहा है। छात्रों को गुमराह वैसे टीचर कर रहे हैं जो जानबूझ के कटअफ कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। छात्रों को गुमराह वैसे टीचर कर रहे हैं जो शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं, शिक्षा को व्यवसाय बना दिए हैं। और अभी क्या कर रहे हैं देखिए, अभी इस दरोगा की बहाली पूरी नहीं हुई, नया दरोगा का पीटी नहीं हुआ, और अभी क्या सारे कोचिंग वाले कर रहे हैं, अधिकतर कोचिंग वाले, कुछ कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि 2000 फिर वैकेंसी नया दरोगा की आएगी। बीपीएससी का भी देखिए, हर साल जो वैकेंसी आ रही है हम लोग के आंदोलन से ही आ रही है। हर साल जो बीपीएससी का वैकेंसी आ रही है हम लोग के आंदोलन से ही आ रहा है। और जब हम लोग उसी बीपीएससी के कोचिंग में जाते हैं, इन कोचिंग वालों का 5 साल पे 1 साल कोचिंग में एडमिशन होता था बीपीएससी पीटी के लिए, जो बीपीएससी का क्लास चलता है। पहले 5 साल पे वैकेंसी आती थी, आप लोग देख लीजिए पुराना इतिहास। 2018 से हर साल वैकेंसी आ रही है। 2018 में 30 जनवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसके बाद हर साल वैकेंसी आ रही है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड, उससे पहले 5 साल 4 साल पे वैकेंसी आती थी। तो बीपीएससी का जो कोचिंग चलाते हैं उन लोगों का 5 साल पे एक बार कोचिंग बनता था, माने क्लास ये बैच बनता था। और अभी हर साल उनका बैच बनता है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है, पीटी का भी, मेंस का भी। फिर भी ये लोग हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं, अधिकतर लोग, कुछ लोग साथ दे रहे हैं, कुछ टीचर साथ दे रहे हैं, जिनको मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, नमन करता हूँ उनको, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जो शिक्षक हमारा साथ देते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो जहाँ हम लोग नहीं भी गए, लेकिन क्लास में उन लोगों ने बोला कि नहीं ये लोग सही काम कर रहे हैं, गलत का विरोध कर रहे हैं, धांधली का विरोध कर रहे हैं, जो आप लोग साथ दीजिए। ऐसे भी शिक्षक बहुत सारे हैं। तो उनके स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया कि फलना टीचर ने क्लास में कहा कि आप लोग आंदोलन में जाइए। लेकिन बहुत सारे शिक्षक पटना के ऐसे हैं जिन्होंने मना किया साहब कि इस सब आंदोलन में मत जाओ, कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसे शिक्षकों को सख्त चेतावनी दे रहा हूँ, मैं ये बता दे रहा हूँ, मैं सख्त चेतावनी दे रहा हूँ ऐसे शिक्षकों को कि अगर अगली बार से आप लोगों ने ऐसा किया, ऐसा कहा
कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है और आंदोलन से कुछ नहीं होगा और कोई धांधली नहीं होती है, पढ़ो लिखो अगला एग्जाम की तैयारी करो, तो बिहार के तमाम युवाओं की कसम मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं छात्रों के लिए ही लड़ रहा हूं, भरे क्लास में आपको हम बेइज्जत कर देंगे, क्योंकि आप शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है और आपके स्टूडेंट के सामने ही हम आपसे बहस करेंगे और जिस टॉपिक को भी आप उठा लीजिएगा, जो भी आप पढ़ाते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेंगे और डिबेट करेंगे। मगर ये मत बोलिएगा कि दिलीप कुमार पढ़ने वाला नहीं है। मैं भी बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ, लेकिन मैं 4 साल से छात्रों के लिए दिन रात सोचता हूँ, दिन रात सोशल साइट पे लिखता हूँ, दिन रात सड़क पे आंदोलन करता हूँ। मोदी जी को आप बैठा दीजिए बीपीएससी के एग्जाम में, क्या मोदी जी बीपीएससी का पीटी निकाल लेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि मोदी जी देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो इससे उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, तो आप कंपैरिजन करेंगे कि इसका पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, इससे कंपैरिजन नहीं होता है सर। तो सबसे पहला प्रश्न जी तो आप पे उठता है कि आप जो बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, दरोगा के पढ़ा रहे हैं, तो आप कौन सा एग्जाम निकाले हैं? आप बताइए। मुश्किल से 2-4 टीचर ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कोचिंग चलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप खुद फेल हो गए, उसके बाद आप कोचिंग पर चला रहे हैं, तो फिर आप छात्रों को कैसे पास करवाएंगे बताइए। तो ये गलत चीज़ मत फैलाइए कि दिलीप पढ़ने वाला नहीं है इसलिए आंदोलन कर रहा है। दिलीप पढ़ने वाला है। आपको जब लगे कि दिलीप पढ़ने वाला नहीं, आप क्लास में बुला लीजिए, हम स्टूडेंट के सामने जिस भी टॉपिक पे कहिएगा, जो बीपीएससी का सिलेबस है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उस पर मैं डिबेट करने के लिए कहीं भी ओपन चैलेंज है, मैं तैयार हूँ, मीडिया के सामने हो जहाँ भी। लेकिन गलत अफवाह मत फैलाइए। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से पटना में हूँ और मैं देखता हूँ कि एग्जाम से पहले कैसे क्वेश्चन आ जाता है लॉज में। मैं देखता हूँ कि कैसे 25 लाख दे के दरोगा बन जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग 25 लाख दे के डीएसपी बन गए इंटरव्यू में देख के। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 55 लाख दे के कैसे एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, कैसे डीएसपी बन गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 8 लाख दे के बिहार पुलिस बन जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे रंजीत जॉन, नालंदा के रंजीत जॉन बिहार मेडिकल में सेटिंग कराता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे गोल इंस्टीट्यूट वाले सेटिंग कराते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है बिहार के अभी भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो सेटिंग कराते हैं, और मैं उनका नाम जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। बस आप लोग साथ दीजिए, इन सबको हम उखाड़ फेंकेंगे शिक्षा माफियाओं को। लेकिन जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक बात सोचिए ना, आप छात्र हैं, बिहार के जितने भी छात्र हैं, हम आप सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि बस आप ये छोड़ दीजिए कि दिलीप कुमार क्या कर रहा है, दिलीप कुमार क्या कह रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, आप जिस यूट्यूबर से पढ़ते हैं, आप जिस यूट्यूबर टीचर को फॉलो करते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, क्या उसने कभी आपके हित के लिए आवाज़ उठाई? आप देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, पहले फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, किताब निकालते हैं। आप तो उसका फॉलो कर लिए, यूट्यूब पे फॉलो कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, उनका व्यूअर बढ़ा, उनको तो करोड़ों रुपया मिलता है, लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। आप जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जितने टीचर पढ़ाते हैं उनका आप वीडियो देखते हैं, उनको करोड़ों लाखों रुपया मिलता है उस व्यू से, आपके व्यू से। लेकिन वो लोग क्या कभी आपके लिए आवाज़ उठाते हैं? 2-4 लोग को छोड़ दीजिए, कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी लोग क्या आवाज़ उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सही है? क्या सिर्फ कोचिंग में पढ़ा दिए, आप पैसा दिए पढ़ा दिए, उससे हो गया? आप फेल कर गए, आप मेहनत किए, आप ज़्यादा मार्क्स लाए, फिर भी फेल कर गए, पैसा देके कोई चला गया, फिर आप अगली बार जाइए दूसरे कोचिंग में, फिर वहाँ पैसा दीजिए। तो क्या इन शिक्षकों का ये कर्तव्य नहीं है कि ये गलत का विरोध करें? क्या इन शिक्षकों का ये कर्तव्य नहीं है कि ये पारदर्शिता लाने की मांग करें सरकार से? क्या ये शिक्षक अगर पारदर्शिता लाने के लिए नहीं बोल सकते हैं? जो लंबा लंबा डिंग हाँकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लाखों लोग जिनका सब्सक्राइबर है, क्या वो एक बार एक वीडियो बना के नहीं डाल सकते कि हाँ पारदर्शिता लाने के लिए एग्जाम में ये सब होना चाहिए? तो प्लीज़ आप लोग प्रेशर बनाइए सभी शिक्षकों से, सभी यूट्यूबर से, जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं शिक्षक, चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हो, उन सबको आप लोग बोलिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, फेसबुक पे डालिए, पारदर्शिता लाने के लिए जो हम लोग कह रहे हैं वो लोग, तो उनसे कहिए कि आप ये सब डिमांड कीजिए सरकार से। अगर वो टीचर आपके बात को नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो उन सारे यूट्यूब चैनल को आप अनसब्सक्राइब कीजिए। जब वो आपके हित के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, आपसे वो पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं, हमको कौन सा पैसा मिल रहा है? हम भी चाहते थे यूट्यूब पे ये सब काम कर सकते थे और पैसा कमा सकते थे। बहुत सारे लोग मेरा ही वीडियो डाल के यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम तो पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। हम जो इतना बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं,
तो इतना जो है कर रहे हैं, इसका तो हमको पैसा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग वैसे यूट्यूबर वाले को देखते हैं, व्यू बढ़ता है उनका, उनको लाखों रुपया मिलता है, उन लाखों रुपया मिलता है। तो क्या वो आपके लिए एक बार वीडियो बना के नहीं डाल सकते कि पारदर्शिता आनी चाहिए? तो प्लीज़ आप लोग सभी जिस भी यूट्यूब को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिन शिक्षकों को, उन सबको बोलिए कि यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डालिए कि बिहार में पारदर्शिता लाने के लिए ये चीज़ जरूरी है। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो आप लोग उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, उनका कोई भी वीडियो मत देखिए उनका वीडियो। जब आप उनका वीडियो देख के एग्जाम देने जा रहे हैं, पास ही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है और वो आपको साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा उनका व्यू बढ़ा के आप उनको पैसा लाखों रुपया महीना दे रहे हैं? एक वीडियो में उनको लाखों रुपया आ जाता है, उनका व्यू बढ़ता है, तो क्या फायदा? उनको तो पैसा आ रहा है ना, लेकिन आपको क्या हो रहा है? तो प्लीज़ ये सब चीज़ आप शिक्षकों से कहिए कि वो यूट्यूब पे आपके हित के बारे में सोचे, आपके हित के बारे में बोले, वीडियो बना के डाले। अगर जो भी टीचर ऐसा नहीं करते हैं उनको आप अनसब्सक्राइब कीजिए, उनका कोई भी वीडियो मत देखिए। सारे जो यूट्यूबर है चाहे जो भी है वो सब आ जाएंगे लाइन पे। जिस तरह से 1 सितंबर को आप लोग गौर कीजिए, मैं किसी शिक्षक का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग गौर कीजिए कि 1 सितंबर को रेलवे का परीक्षा कराने के लिए, एसएससी का रिजल्ट, ये सब के लिए जो ट्विटर पे आंदोलन हुआ, तो दिल्ली के टीचर लोगों ने शुरुआत किया। आप लोग गौर कीजिए क्यों शुरुआत किया, शिक्षकों ने क्यों आगे आके किया? क्योंकि लॉकडाउन में 8 महीना 10 महीना से कोचिंग बंद था, तो सबका बिजनेस ठप हो गया था कोचिंग का। उसके बाद इन लोगों को सूझा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तब इन्होंने एग्जाम लेने का ये किया कि एग्जाम होगा तो छात्र फिर यूट्यूब के जरिए हमारा वीडियो देखेगा, एग्जाम नहीं होगा तो देखेगा ही नहीं, तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा? तब इन लोगों ने यूट्यूब पे या जहाँ भी हो आंदोलन कर, ट्विटर पे आंदोलन की बात कही, और वही हुआ। देखिए जैसे ही आंदोलन हुआ, सरकार ने घोषणा किया कि एग्जाम लेंगे, उसके बाद देखिए धड़ाधड़ सब यूट्यूब वाले कोई मॉक टेस्ट चला रहे हैं, तो कोई कुछ चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग सभी शिक्षकों से अनुरोध कीजिए कि प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और पारदर्शिता लाने की बात कीजिए आप लोग, कि एग्जाम में पारदर्शिता हो, सरकार से मांग करें। हम कोई अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहे हैं, और न ही किसी शिक्षक से हम ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा कहिए। हम सिर्फ सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए एक बार आप लोग भी आवाज़ उठा दीजिए। सिर्फ पारदर्शिता लाने की बात कर दीजिए आप लोग। सर, पारदर्शिता लाने की बात कीजिए कि OMR शीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट स्टूडेंट को दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और कट ऑफ दिया जाए, सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स दिया जाए, और ये हर एग्जाम में हो, सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं, BSSC, बिहार पुलिस सब में हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा, पारदर्शिता एग्जाम में नहीं आएगी, कभी पारदर्शिता नहीं आएगी। और ऐसा करने में किसी शिक्षक को भी मुझे नहीं लगता कि परेशानी है। अगर मेरी बातों से किन्हीं शिक्षकगण को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं सही को सही और गलत को गलत बोलने से डरता नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सभी शिक्षकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, और यूट्यूब हो चाहे जहाँ भी हो, फेसबुक हो, सब जगह आप लोग वीडियो बना के इस पर डालिए। नहीं तो फिर छात्र ही नहीं रहेंगे तो फिर कोचिंग भी नहीं चलेगा। छात्र और कोचिंग एक दूसरे के पूरक हैं। कोचिंग है तो छात्र कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, अगर छात्र नहीं रहेंगे तो कोचिंग से भी कुछ नहीं होगा, कोचिंग वैसे ही बंद रहेगा। और एक बात और है, जब भी हम लोग आंदोलन करने जाते हैं तो जब भी कोचिंग में जाते थे, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ और सही बात बता रहा हूँ, आप लोग भी जो देख रहे होंगे, अगर उस कोचिंग में मौजूद होंगे तो देखे होंगे, जब भी हम लोग जाते थे तो बहुत सारे छात्र भी क्या बोलते थे कि भाई आंदोलन में जाएंगे, हमारा समय नष्ट होगा, उतना देर में हम 2 सेट बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन रट लेंगे। कोचिंग वाले भी कुछ कोचिंग वाले ऐसा बोलते थे कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा छात्रों का, अगर आंदोलन में 2 घंटा जाएंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप लोग हमको बताइए, और जो टीचर ऐसा बोलते थे वो लोग हमको बताएं कि इस लॉकडाउन में जो 12-13 महीना से कोचिंग बंद है, 10 महीना से अभी भी सही से नहीं चला है, तो उसमें कौन सा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आप ये बताइए। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति की मार से कोई नहीं बचता है। प्रकृति की, आप लोग को 2 घंटा कोचिंग बंद करने में तकलीफ हो रही थी, 2 घंटा कोचिंग बंद करने में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, जबकि हम छात्रों के लिए ही लड़ रहे थे, और आज 10 महीना से कोचिंग बंद है। तो प्रकृति से कोई नहीं बच पाता है, प्रकृति की मार सबको झेलना पड़ता है। इसलिए सच का साथ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति अपना रंग दिखाती ही है। तो हम बिहार के तमाम छात्रों से, हम आप लोगों से
फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, साथ होइए और अपने अपने शिक्षकों से, चाहे वो यूट्यूब पे हो, ऑफलाइन हो, सबसे निवेदन कीजिए कि आप सर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना के डालिए, फेसबुक पे डालिए कि पारदर्शिता लाने के लिए सब जरूरी है। और जैसे ही हमारे साथ 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, हमारे साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम बहुत बड़ा आंदोलन करें। जब 50,000 छात्र हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उस 50,000 छात्र के शुरू हम लोग 3-4 लाख स्टूडेंट सड़क पे उतर जाएंगे। सिर्फ 50,000 छात्रों को पहले एकजुट होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है। तो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम जो फेसबुक पे ग्रुप है, उससे जुड़िए और हमारे मोबाइल नंबर पे हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर मैं बता दूं 72, फिर से मैं बता देता हूं नंबर 7282005656। मेरा पहले वाला जो नंबर था 9708201415 वो अभी बंद हो चुका है, चालू नहीं हो पाया है। मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन व्हाट्सअप अभी भी उस पर चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग भी आ सकते हैं, बहुत सारे छात्र हैं कॉलेज में जो चाहते हैं कुछ बोलना, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आइए, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं, छात्रों के लिए हम लोग आवाज़ ही उठा रहे हैं। आइए, और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि बिहार के जितने भी छात्र हमारा साथ दें, और अच्छी बात है। आइए ना, मैटर हम बता दे रहे हैं, आप आइएगा तब तो। मैं इस समय दरभंगा के सीएम कॉलेज में हूँ, बहुत सारे छात्र यहाँ हैं। उन्हीं में से कुछ छात्र जानना चाह रहे थे कि हम किस मुद्दे पे बोल रहे हैं। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि आंदोलन कीजिए। ठीक है, आंदोलन कीजिए कह रहे हैं बहुत सारे छात्र, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आंदोलन करने के लिए तैयार ही हूं। लेकिन प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, 50,000 कम से कम संख्या होनी चाहिए। देखिए, विकास पांडे जी कमेंट कर रहे हैं कि आगे की रणनीति बनाइए, भीषण जंग होगा भ्रष्टाचारी तंत्र के खिलाफ। जी बिल्कुल विकास पांडे जी, एकदम होगा। इस बार ऐसा आंदोलन होगा, ज़बरदस्त आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि घुटना टेकना पड़ेगा इस जितना भी भ्रष्ट आयोग है, उसके चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक को और इस सरकार को भी। और एक बात ध्यान रखिए, सरकार किसी की भी हो, हमारे साथ अन्याय होगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। उसमें हमें ये नहीं देखना है कि सरकार में बैठे कौन है, नीतीश जी हैं कि लालू जी हैं कि मोदी जी केंद्र में हैं कि बीजेपी की सरकार है कि जदयू की सरकार है कि आरजेडी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है। इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए। गलत होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, गलत को गलत कहिए। और इसमें सबसे छात्रों को गुमराह बहुत सारे शिक्षक ही करते हैं। आप लोग देखिएगा, क्लास में भी देखिएगा, आप लोग को बोला जाएगा कि नया वैकेंसी आ रही है, लालच दिया जाएगा। पेपर में भी ये शिक्षा माफिया इतना मजबूत है कि पेपर में भी ये लोग छपवा देते हैं कि 2000 दरोगा का नया बहाली आने वाला है। और मुझे शर्म आ रही है इस बात को बोलते हुए कि 1-2 पत्रकार भी ऐसे हैं जो शिक्षा माफियाओं से पैसा लेके न्यूज भी छाप देते हैं, न्यूज भी छापते हैं कि 2 महीना बाद वैकेंसी आ रही है। आप देखिए, सचिवालय सहायक की वैकेंसी 3rd CGL BSSC का आप 2-3 साल से देख रहे होइएगा कि हर 2 महीने बाद का डेट दे दिया जाता है पेपरों में कि सचिवालय सहायक की इतनी वैकेंसी आएगी, तो इस महीने रिजल्ट आएगी, तो अगले महीने आएगी। और बिहार दरोगा के बारे में बता दूं कि दिसंबर 1st वीक में एक पेपर में छपा था कि 14 फरवरी को दरोगा की नई बहाली जो है उसका PT होगा। देखिए, पेपर वाले ने छापा था, और उसी पेपर वाले ने 4-5 दिन क्या छापा है कि नई दरोगा का जो है PT 14 फरवरी को नहीं होगी। सोशल साइट पे जो है अफवाह फैलाया जा रहा है, जो आयोग जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगी, अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई करेगी। उसी पत्रकार ने छापा, उसी पेपर में छापा, और उसी पत्रकार ने खुद छापा था कि 14 फरवरी को PT होगी, और वही पत्रकार दे रहा है कि ये अफवाह था, और जो भी इस तरह का अफवाह फैलाता उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा आयोग। तो सबसे पहले तो उस पत्रकार पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसी ने छापा था, बाकी तो किसी ने कहा नहीं था कि 14 फरवरी को परीक्षा होगी। और वही पत्रकार फिर छापता है कि 50,000 वैकेंसी आ रही है बिहार में 3rd और 4th ग्रेड का। अब बताइए, तो ये लोग तो शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं। जब भी कोई आंदोलन की बात होती है, आप देखिएगा, आप इस बात को गौर कीजिएगा, जब भी कोई आंदोलन होगा
कोई रिजल्ट आएगा किसी बड़े परीक्षा का, तुरंत पेपर में आ जाएगा कि 50,000, 20,000, 30,000 नया वैकेंसी आ रहा है। तो ये क्यों आता है 50,000, 20,000, 30,000 वैकेंसी का बात? ताकि छात्र उधर ध्यान दे दे, आंदोलन न करे। और ये लालच बार बार दिया जाता है आंदोलन का नहीं, परीक्षा का, कि नया वैकेंसी आ रही है, उसका लालच दे दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि 50,000 वैकेंसी आ जाए या 2,000 दरोगा का आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब पैसा लेके ही सीट बेचना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक इस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। आप पीटी पास कर जाइएगा, बहुत सारे छात्र मेंस में छांट दिए जाएंगे, जो मेंस कुछ पास करेंगे उसको फाइनल में छांट दिया जाएगा। और मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिनका मेरिट से रिजल्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, और अभी जो भी लाइव देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जा सके, और तभी लोग हमसे ज़्यादा जुड़ पाएंगे। और मुझे एक चीज़ का बुरा लगता है कि मैं जब पीटी में दरोगा के लिए आंदोलन कर रहा था, तो दरोगा वाले ही ग्रुप में जो बीपीएसएससी, स्टेनो, ईएसआई करके ग्रुप है, जिसमें अभी 94,000 स्टूडेंट शामिल है, उस ग्रुप में, और बीपीएससी का 1-2 ग्रुप था, उसमें मुझे ही ब्लॉक कर दिया गया था। अब बताइए क्या मतलब हुआ? मुझे ही ब्लॉक कर दिया गया था कि मेरा कोई पोस्ट उसमें ना जाए, और मेरे पोस्ट को कोई उसमें शेयर भी करता था तो उसको अप्रूवल नहीं किया जाता था, और जो भी पोस्ट उसमें शेयर करता था वैसे लोगों को भी ब्लॉक कर दिया जाता था ग्रुप से। तो जितने भी फेसबुक पे जितने भी ग्रुप चलते हैं, चाहे वो दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, किसी का भी ग्रुप चलता हो, तो उनके सारे मॉडरेटर, एडमिन जो भी है, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप लोग भी इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि मेरी लड़ाई किसी से पर्सनली नहीं है। अगर मैं जानता हूं कि हर ग्रुप के 4-5 एडमिन हैं, 4-5 मॉडरेटर हैं, तो उसमें से 2-4 लोग सही हैं, बाकी लोग शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जितना भी ग्रुप चल रहा है उसमें जो मॉडरेटर और एडमिन बने हैं, तो हर ग्रुप में 2-3 लोग ऐसे एडमिन मॉडरेटर बने हुए हैं जो शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं, और उन लोग को पैसा मिलता है, और इसी वजह से मेरा पोस्ट जो है अप्रूवल नहीं किया जाता है। लेकिन हर ग्रुप में 2-3 एडमिन और मॉडरेटर ऐसे भी हैं जो सही हैं, तो उनको जैसे ही मेरा पोस्ट नज़र आता है तो वो अप्रूवल कर देते हैं। लेकिन जो लोग शिक्षा माफिया से पैसा लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, मेरे पोस्ट को डिलीट कर देते हैं और मुझे भी ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें, और जो लोग इस तरह की करते हैं उनको मॉडरेटर और एडमिन से आप लोग हटाइए, क्योंकि ये लोग शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को एडमिन और मॉडरेटर से तुरंत हटाइए, वरना हम लोग तो नाम सार्वजनिक करेंगे ही। हम लोग सबका नाम धीरे धीरे जान रहे हैं, सबको सार्वजनिक कर देंगे एक दिन। तो प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें। और बिहार के तमाम युवाओं से हम यही अपील लास्ट में कर रहे हैं कि हम सिर्फ बिहार दरोगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के तमाम, धर्मेंद्र राज चौधरी जी कमेंट कर रहे हैं कि 5 ग्रुप में शेयर किए हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक लड़ाई है जो फेसबुक पे आप लोग शेयर कर रहे हैं, ये भी एक सहयोग हुआ, ये भी एक समर्थन हुआ कि आप इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। फेसबुक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बात जाएगी। और अंत में हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ बिहार दरोगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो सेशन लेट चलता है उसको भी सही करने की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है उसको भी बंद करने की बात कर रहे हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हम सबको, और जितने भी छात्र हित से जुड़े मुद्दे, उन सब को लेके एक बड़ा आंदोलन करना है, छात्र आंदोलन करना है बिहार में, जो कि ऐतिहासिक हो और जो सुधार ला सके, और जो सरकार को, आयोग को मजबूर कर दे हमारी मांगों को मानने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि 50,000 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ आएँ, और जब 50,000 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ आ जाएंगे तो एक दिन जब 50,000 छात्र सड़क पे उतरेंगे तो दूसरे दिन तो लाखों छात्र आ जाएंगे सड़क पे। तो इसलिए प्लीज़, जब हमारे साथ संख्या बल पूरा हो जाएगा, हम आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे। 8 दिन 10 दिन पहले या 1 सप्ताह 15 दिन पहले वो डेट बता देंगे, और एक जोरदार आंदोलन कर, छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो मतलब आप भी आइएगा, कुछ लोग आएंगे वो भी परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज़ एक ही बार जोर लगा देना है, एक ही बार जोर लगाना है कि ज़बरदस्त आंदोलन हो, और वो असरदार हो, परिणाम देने वाला हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो कि बिहार के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भी इस लाइव को शेयर कीजिए, जो हम लाइव हैं, या छात्र हित से जो भी मुद्दे हम उठाते हैं, वीडियो हो, यूट्यूब का हो या ऐसे हो या पोस्ट हो, उसको सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम जो फेसबुक पे ग्रुप है, उससे आप लोग जुड़िए, और हमें कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जहाँ से भी हो, कॉल या मैसेज करके, टेलीग्राम करके हमसे जुड़िए। और जैसे ही ये संख्या 50,000 को पार करेगा, हम एक बड़ा आंदोलन बिहार में करेंगे,
और आप लोग भी अपने स्तर से 10, 20, 50, 100, 500, 200, 400, 500 जितना हो सके खुद से अपने से छात्रों को जोड़िए। और आप लोग भी अपने से अलग से कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और अपने से लोगों को जोड़िए। आप खुद सोचिए कि आप भी लीड कर रहे हैं और आपको भी 100, 200, 500, 1000 लोगों को लीड करना है और साथ रखना है। आपको ये सोचिए आप कि आपको भी लीड करना है 500, 1000 लोगों को, और अपने से 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को जोड़िए, तभी ये आंदोलन सफल होगा। शिशिर जी कमेंट कर रहे हैं, शिशिर कुमार, हम 4 ग्रुप में शेयर किए हैं। धन्यवाद शिशिर भाई, इसी तरह सब लोग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए। निशांत कुमार जी कमेंट करें, जिसका धंधा पानी बंद होने वाली है वो सब दिलीप सर को इस ग्रुप में कमेंट कर रहा है कि दिलीप पैसा लूट लेगा। धन्यवाद भाई, ऐसे लोगों को आप लोग जवाब दीजिए कि मैंने तो किसी से पैसा लिया ही नहीं। कोर्ट में केस के लिए जो लोग ने पैसा दिया था उनको जब भी हिसाब चाहिए, जिनको चाहिए मैं देता रहता हूँ। और अभी कोर्ट में वकील को जो पैसा दिया उसका भी सारा हिसाब किताब है। अभी हम लोग को सुनवाई होना बाकी है, तो मैं तो कोर्ट में केस किया हूँ पैसा देके। बाकी अब केस जज भी सुनेंगे। मनीष पाल जी कमेंट कर रहे हैं कि हम 50 स्टूडेंट लेके आएंगे। धन्यवाद मनीष भाई, आप पीटी में भी हमारा साथ दिए थे, हमें याद है। पीटी में भी जबकि ये इनका पीटी हुआ था मनीष पाल जी का, फिर भी मनीष पाल जी बहुत सारे छात्रों को कोचिंग से लेके आते थे। और ये किसान कोल्ड स्टोर कोचिंग में पढ़ते हैं, किसान कोल्ड स्टोर में जो कोचिंग है उसी में पढ़ते हैं किसी कोचिंग में। और ये उस समय पीटी में भी ये, जबकि ये पीटी पास है, फिर भी बहुत सारे छात्रों को लेके आते थे। तो मनीष पाल जैसे लोगों की ज़रूरत है आज बिहार को भी और हमें भी। और मनीष पाल जी अभी तक 14 ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। बहुत धन्यवाद छोटे भाई। मनीष जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं और मैं इसका तारीफ बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हमेशा ये एक्टिव रहते हैं। आंदोलन में भी आते थे और छात्रों को भी लेके आते थे, और आज लाइव में भी एक्टिव है। धन्यवाद मनीष जी। इसी तरह हम आप सभी दोस्तों से, भाइयों से, छोटे भाइयों से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ये आंदोलन सफल हो। चूँकि ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, बिहार के तमाम छात्रों का है। तो प्लीज़ लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लोग जुड़िए और अपने से भी दूसरे लोगों को भी जोड़िए और लोगों को जोड़िए। और जैसे ही ये संख्या हमारे साथ हो जाएगा, हम एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। और अपने अपने शिक्षकों से भी आप लोग आग्रह कीजिए कि वो लोग भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो बना के डालें कि बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार से मांग करें वो लोग भी। और हम भी तमाम शिक्षकों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ सर आप लोग भी फेसबुक इस सब पे वीडियो बना के डालिए ताकि हमारा आंदोलन सफल हो। और ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, बिहार के तमाम छात्र युवाओं का आंदोलन है। तो प्लीज़ अंत में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए और खुद से भी, अपने आप से भी कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ के रखिए। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच जो फेसबुक पे हमने बनाया है उससे जुड़िए और हमारे मोबाइल पे भी कॉल या मैसेज करके हमसे संपर्क कीजिए ताकि हमें वो संख्या बल पता चले। और जैसे ही 50,000 से ज़्यादा हमारे पास संख्या होगा, हम एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और सरकार को हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।